कलाम खुदा में से आज का जो टॉपिक है वो नोट फरमा लें। जो हालात को देखते हैं वो कभी तरक्की नहीं करते। पिछले दिनों एक मौजू था कि आपका मुस्तकबिल यर्दन के पार है, और इस पर मैंने ये पैगाम दिया था कि बनी इस्राएल यशवा की क़यादत में यर्दन के उस तरफ बैठे थे, और यर्दन की दूसरी तरफ जो है उनका फ्यूचर था। उन्होंने यर्दन के पानी में उस वक्त पाँव नहीं रखे जब पानी रुक गया था। नहीं, बाइबल गवाही देती है उन्होंने ठाठे मारते हुए पानी में पाँव रखे थे। और इस पर यह पैगाम मैंने दिया था, हमारी तरक्की में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो हमारी ज़िंदगी में खौफ है। हम ईमान के साथ स्टेप नहीं उठाते और हम तरक्की नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा था कि सामने वाले गांव में जाओ। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा पीछे वाले गांव में जाओ। हम कई दफ़ा माजी में झांकते रहते हैं, देखते रहते हैं। खुदा हमें चाहता है कि स्टेप फॉरवर्ड, आगे जाओ, एक कदम और आगे चले जाओ। खुदा ये चाहता है। और आज उसी से मिलता जुलता टॉपिक है, जो हालात को देखते हैं वो कभी तरक्की नहीं करते या आगे नहीं बढ़ते। अगर आप चाहते हैं कि आप का मुस्तकबिल जलाली हो, ताबनाक हो, तो फिर आपको माजी की तलखियों से निकलना होगा। आओ मेरे साथ कलाम खुदा में से तिलावत करें। वाइस 11वां बाब और उसकी चौथी, 5वीं और 6ठी, ये 3 आयाते मुकद्दसा हैं जिनको हम तिलावत करेंगे। खुदा के खादिम शर्जील साहब तिलावत करने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। आओ ध्यान से सुने। अगर आपके पास बाइबल है तो आप ज़रूर निकालें, और अगर नहीं तो बराए करम आप ध्यान से सुने। जी, किताब मुकद्दस में लिखा है, जो हवा का रुख देखता है, जो हवा का रुख देखता है वो बोता नहीं, वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं, वो काटता नहीं। जैसा तू नहीं जानता है, जैसा तू नहीं जानता है कि हवा की क्या राह है, कि हवा की क्या राह है, और हामिला की रहम में, और हामिला के रहीम में जे हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं, वैसा ही तू खुदा वैसा ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानता है, नहीं जानेगा। सुबह को अपना बीज बो, और शाम को भी अपना हाथ ढीला होने ना दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारवर होगा, ये या वो, या दोनों बराबर ब्रोमंद होंगे। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। मुझे उम्मीद है कि बाइबल की जब तिलावत की गई है तो आपको जो आज का पैगाम है उसका मफहूम जो है वो समझ आ गया होगा। बाइबल मुकद्दस की ये खूबसूरती है कि जैसे आप इसे पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना चाहिए, ये ज़रूरी है, चबा कर पढ़ना चाहिए। और फिर एक और चीज़ होती है, जगाली भी उसे हम कहते हैं। आपको पता है, जो लोग जानवर रखते हैं उनको इस बात का इल्म है कि जानवर खुराक लेने के बाद, चारा लेने के बाद जुगाली करता है, और जुगाली इस बात की अलामत हो रही है कि ये उसको चबा रहा है, ये उसको हजम कर रहा है, इसको ये सूट कर रही है, ये तंदुरुस्त है। सादे अल्फाज में कि ये जानवर ये छुपाया तंदुरुस्त है, जो खुराक इसने खाई है वो इसे हजम हो रही है। तो कलाम की जुगाली करना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत दफ़ा पैगाम को सुनते हैं और वाह वाह करके चले जाते हैं, लेकिन उस कलाम को अपने अंदर नहीं लेते। और इस पर पहले भी हम सीख चुके हैं, जो चीज़ आपके दिल में उतर जाती है वो आपको तब्दील कर देती है। ये कलाम जिनके दिलों में उतर जाता है ये उनको तब्दील कर देता है। हालेलुया। ये कलाम बड़ी कुदरत वाला है। दुनिया में बहुत सारे कलाम हैं,
बहुत सारे कलाम, आरफाना कलाम भी होता है, सूफियाना कलाम भी हो, सारे कलाम अच्छे हैं जो लोगों की अगर रहनुमाई करते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हाम है। लेकिन हमारे पास वो कलाम है जो सबसे ज़्यादा मोतबर है, और नबियों की मार्फत, हाँ जी, नबियों की मार्फत हम तक पहुंचा है। इस जगह पर वाइस की किताब में जो हमने हवाला तिलावत किया है, उसमें पैगाम हमारे लिए, जो हवा का रुख देखता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। हालात पर नज़र ना लगाए, खुदा पर नज़र लगाए। हालेलुया। हालात पर ना, मुमकिन है कि आपकी बॉडी वीक है, कमज़ोर है, बीमार हैं आप, आपकी कंडीशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। आपको पता, कई लोग आपको जो मिलने आते हैं, आपकी खैरियत मालूम करने आते हैं, वो खैरियत मालूम करने की बजाय आपको और ज़्यादा दिल बर्दाश्त कर देते हैं। वो कहते हैं तुस तो पहले नालों भी डाउन हो गए हो, है ना। अपने वालों हमदर्दी तुहाडे नाल विखा रहे होंदे ने कि जी मैं तुहानूं बड़ा प्यार करना, ते तुहाडी ते हालत अगे नालों भी भैड़ी हो गई, तुसी बीमार सो, तुसी प्रॉब्लम च सो, तुसी होर ज़्यादा डर गए। उन्हें डरा जो दिता तुहानूं। तो इसलिए आप लोगों की अगर तीमारदारी करने जाते हैं, खुदा के कलाम की गुफ्तगू उनके साथ किया करें, कलाम बोला करें। कलाम इन्वायरमेंट को, फिजा को, माहौल को, चीज़ों को बदल देता है। कलाम करने से एटमॉस्फेयर चेंज हो जाती है, खानदानों की, घरानों की, जिंदगियों की। इस जगह पर जो पैगाम दिया गया है, और वो क्या है पैगाम हमारे लिए, जो हवा का रुख देखता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। हालात पर नजर ना जमाए, हालात को देखकर गुफ्तगू ना करें, क्योंकि जो लोग हालात में से खुदा को देखते हैं, खुदा उन्हें छोटा लगता है। उन्हें अपनी मुसीबतें, उन्हें अपनी बीमारियां, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बड़ी लगती हैं, बड़ी लगती हैं। लोग कहते हैं बड़ी वड्डी बदरू है, नहीं निकलने, यह बड़ी वड्डी बीमारी है, दुआ नाल सिर दर्द तो ठीक हो जाती है, कैंसर का मरीज नहीं ठीक होता। लेकिन हमने देखा है कि मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु के टाइम नहीं, ये काम आज भी हो रहे हैं, ये कुदरत आज भी नाज़िल हो रही है, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, ला तब्दील है, गैर मुनक़सिम है, तकसीम नहीं हो सकता, वो बदल नहीं सकता, ला तब्दील है। हालात पर नहीं बल्कि खुदा पर अपनी नजरें लगाएं। 5वीं आयत को दोबारा तिलावत करें। जैसा तू नहीं जानता है कि हवा की क्या राह है, क्या राह है, और हामिला की रहम में, और हामिला की रहम में हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं, वैसे ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानेगा। हालेलुया। सानू नहीं पता, खुदा नू सारा ही पता है। क्या करो ना, सानू नहीं भी पता, ते खुदा नू तो पता है ना। हालेलुया। तू नहीं जानता, कहे मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, कहो तुम ये गल मनो, ये गल सानू नहीं पता, लेकिन उन्होंने पता है, असी नहीं कर सकते। पादरी स्किल सरोज दसदे, मैं अमरीका च सां, मैनूं किसी ने गल सुनाई, कहते उत्थे बड़ा पढ़िया लिखा बंदा बैठा सी, ते कई दफ़ा मैं वेख्या जिहड़े बहुते पढ़ जाण वो काम खराब भी हो जाता है, लेकिन कई बहुते पढ़े बहुत समझदार भी ने। कहने लगे जी तुसीं कह रहे सो कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो तुहाड़ियां ऐनकां नहीं खुदा ने हले तक लाइयां, तुसीं मौजियां दीयां गल्लां करन दे सो, ते ऐनकां नहीं लवाइयां तुहाड़ियां खुदा ने हले तक,
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ। खुदा कर सकता है। आपने क्या कहना है? खुदा कर सकता है। खुदा जानता है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती। जो भी सिचुएशन है, जो भी हालात है, मेरा खुदा जानता है। तो यही 5वीं आयत का मतन है। और मतन क्या है? 5वीं आयत, जैसा तू नहीं जानता। हालेलुया। लेकिन साडा खुदा जानता है, वो सब कुछ जानता है। वो आपके माजी को भी जानता है, वो आपके हाल को भी जानता है, और वो आपके मुस्तकबिल को भी जानता है। वो माजी, हाल और मुस्तकबिल का खुदा है, वो सब कुछ जानता है। कई मैनू भी कहणगे जी ए गल दसो जिहदा इंसान नूं नहीं पता चले अज तक, तो मैं उन्होंने कहना ना मैं भी तो इंसान ही हाँ। तो जे इंसान नूं नहीं पता चलिया तो मैं भी इंसान हो, मैनू भी नहीं पता, है ना। कई ऐसे भी करते हैं ना कि जी यह गल तो दसो जी इंसान को नहीं पता, तो फिर मैं क्यों कहना भी मैं भी तो इंसान ही हाँ। तो फिर मैं बिल्कुल मैं भी इंसान हाँ, मैनू फिर की पता है जी गल तुसी कह रहे हो। तो इसलिए अपनी नज़रें सिर्फ खुदा पर रखें, इधर उधर ना लेके जाओ। फिर देखिए हालात फ़र्क होंगे। वहाँ से ख्याल से बरकत हासिल करें, ये बड़ा ख़ास पॉइंट है इस पैगाम का। वाज़े ख्याल से बरकत हासिल करें। कौन से ख्याल से? डामाडोल ख्याल ना, नहीं डामाडोल नहीं, बल्कि आपके ख्यालात खुदा के लिए वाज़े होने चाहिए। दुआ के लिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यीशु मसीह की ज़ात का मुकाशफा आपके पास पूरा पूरा होना चाहिए। हु इज़ जीसस क्राइस्ट। आज भी लोग, दुनिया इस खोज में लगी हुई है, यीशु मसीह की जात पर बहस कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। जब पीटर से, पतरस से यीशु ने पूछा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, जब शागिर्दों ने मुख्तलिफ बातें कही, पतरस ने कहा लोग ये कहते हैं, फलां कहते हैं, नबियों में से कोई, तो उसने कहा तू मेरे बारे में क्या कहता है? उसने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। अच्छा गौर तलब गल, यीशु नाम तो सुनिया सी, इमैनुअल दे भी पेशन कोई मौजूद सी, ते खुदा दे पाकरू ने पतरस दा ज़हन खोल दिता कि यीशु मसीह भी है। और अमाल की किताब च लिखा है खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। अगर यीशु मसलूब ना होता तो ना वो खुदावंद होता और ना वो मसीह होता। इससे मुराद पतरस पर यह भेद खुल गया था कि यीशु कफारा देगा। उसने यीशु की सलीब को जान लिया, वो यीशु मसीह की मसलूबियत से वाकिफ हो गया कि यीशु मसीह क्राइस्ट है, मसीह जिंदा खुदा का बेटा मसीह। मत्ती 17:1-3 तक जब हम देखें तो वहाँ पर हमें ये मिलता है कि शागिर्दों को यीशु मसीह की जो ग्लोरिफिकेशन है, जो उसकी जलाली सूरत है, जो उसकी जलाल वाली सूरत है, वो वहाँ पर उन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया। उन्हें ये तजुर्बा हुआ कि यीशु मसीह की ज़ात, उसकी शख्सियत, उसकी हस्ती जलाली है। आओ ज़रा देखें मत्ती 17 बाब और उसकी पहली 3 आयात है। मत्ती 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और यकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया। हाँ जी, कहाँ पर ले गया? अलग ले गया। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि जितनी बड़ी अजीम हस्तियाँ बाइबल की, वो दुआ के लिए पहाड़ पर जाती थी, वो ज़्यादा ज़िंदगी खैमों में गुजारते थे। हम यहाँ पर क्या लिखा है जी पादी साहब पढ़े? ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया, ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया
اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی اور دیکھو موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دی. وہ پہلے میدان میں تھے اور اب وہ یسوع مسیح کے ساتھ پہاڑ پر چلے گئے ہیں. یہ غور طلب بات ہے. ہم جلال کا تجربہ میدان میں کرنا چاہتے ہیں. کہاں پر؟ لیکن خدا کا جو طریقہ ہے، جو انجیل نے ہمیں سکھایا ہے، وہ ان کو اونچے پہاڑ پر لے گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے جلال کا تجربہ چاہیے. ہم اس کی گلوریفیکیشن میں، اس تجلی تک ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن میدان میں رہنا چاہتے ہیں. پھر آپ کبھی بھی اس کے جلال کو نہیں دیکھ سکتے اگر آپ میدان میں رہیں گے، نیچے رہیں گے. جلال دیکھنے کے لیے آپ کو اوپر جانا پڑے گا. ایک سٹیپ اوپر جانا ہوگا، آپ کو آگے جانا ہوگا. میدان میں آپ جلال نہیں دیکھ سکتے. یہ اوپر کی باتیں، یہ نیچے کی باتیں نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نیچے بھی رہیں، دنیا میں رہیں، لیکن ہم اس کے جلال کو دیکھیں. اس کے لیے آپ کو ایک سٹیپ آگے جانا ہوگا، نیکسٹ لیول پر جانا ہوگا. پھر آپ اس کی گلوری میں شامل ہو سکتے ہیں. چھٹی آیت میں لکھا ہے، صبح کو اپنا بیج بو اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سا بارور ہوگا، یا وہ یا دونوں کے دونوں برابر برومند ہوں گے. آپ کے پاس بیج ہے کیا جی؟ آپ کے پاس بیج، ایسے کریں، شاباش. بیج بونے والے کی مثال تو آپ نے سنی ہے. تھینک یو. آپ کے پاس بیج ہے. میں پچھلے دنوں مالٹا میں تھا، تو وہاں پر ایک فیملی میں ہم کھانے کے لیے گئے. وہ بزرگ آنٹی تھیں اور انہوں نے مجھے سوال کیا. سوال ان کا تھا، چلیں وہ بھی میں چاہتا ہوں آپ کے درمیان بیان کر دیا جائے تاکہ آپ بھی سیکھ لیں. سوال ان کا یہ تھا کہ یوحنا نے، پھر میں بتاؤں گا کہ اگلی بات میں نے کیا سکھائی تھی وہاں پر. سوال ان کا یہ تھا کہ جان دا بیپٹسٹ جب جیل میں چلا گیا تو اس نے اپنے شاگردوں کو یسوع کے پاس بھیجا اور یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی. تو سوال ان کا یہ تھا کہ پادری صاحب، جب یوحنا نے دریا یردن پر یہ اعلان کیا تھا کہ دیکھو یہ خدا کا جو دنیا اور جہان کے گناہوں کو، تو پھر یہ بات کیوں کہی کہ آنے والا تو ہی ہے؟ تو پھر میں نے 2 اسکول آف تھاٹ جو ہیں اس آیت پر وہ بیان کیے. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اور ناظرین بھی سنیں اس بات کو. پہلا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد جو ہیں وہ سٹل یوحنا کو ہی اپنا آقا مالک سمجھ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے یوحنا کی پیروی کی تھی. انہوں نے یوحنا سے بپتسمہ لیا تھا، انہوں نے یوحنا سے تعلیم پائی تھی، وہ یوحنا کے شاگرد تھے. اب وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے یوحنا ہی کافی ہے. تو پھر وہی آیت جو میں نے شروع میں بھی کہی کہ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو. تو یوحنا نے اس لیے بھیجا کہ انہوں میں خود کو بھیج داں، یہ اتھے جان گے، انہوں پتہ چل جائے گا کہ میں تے راہ وکھان والا ہے، منزل تے ہوئی ہے. ہالےلویا. کچھ سمجھ آ گئی گل دی کہ نہیں؟ یا انہوں نے آخیا بھی ہوں تسی جڑی میں کلاساں پڑھانیاں سی وہ پڑھ لیاں، تسی ہوں اگلی کلاس سے جانا ہے اور وہ یسوع کی کلاس ہے.
वो मालिक है, वो खुदावंद है, वो इंचार्ज है, उसके पास जाओ। अब वो यीशु के पास जब गए तो यीशु ने क्या कहा है आगे से? उन्होंने पैगाम दे दिया। यीशु ने ना तो कहा हाँ और ना ही कहा ना। यीशु ने कहा यूहन्ना को बताओ, हाँ जी, अंधे देखते, गूंगे बोलते, लंगड़े चलते, बहरे सुनते, कोढ़ी पाक साफ किए जाते और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। यीशु से पहले भी किसी ने नहीं किया और यीशु के बाद में भी आज तक किसी ने ये काम नहीं किए। इसलिए यीशु मसीह मंजिल है, इसलिए यूहन्ना ने भेजा। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जब आप तन्हाइयों में चले जाते हैं, जब आप दुनिया और रिफाकतों से आप हट जाते हैं, आप खुदा की कलीसिया को छोड़ देते हैं, आप तन्हाइयों में चले जाते हैं, गुमराही आपका पीछा करती है। आप अगर रिफाकत में नहीं रहेंगे, आप कोयले की मिसाल ले लें, जब तक वो उस अंगीठी में है जहां पर बाकी कोयले भी हैं, वो दहकता रहेगा, दहकता रहेगा। अगर आप उसे उठाकर साइड पे रख दें थोड़ी देर के लिए तो वो अपनी तपश और लाइट देगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो बुझ जाएगा। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि खुदा की जमात में हमेशा रहें, रफ़ाकत में रहें, आप रूहानी तौर पर बेदार रहेंगे। हालेलुया। मैंने उनको ये पैगाम दिया कि आप किन्नू खाते हैं, आप आम खाते हैं, आप छिलका उतार कर फ्रूट खाते हैं, लेकिन बीज नहीं खाते। बीज नहीं खाते। क्यों नहीं खाते आप बीज? दसो, आप बीज क्यों नहीं खाते? अगर आप बीज भी खा गए, किसान जब फसल की कटाई करता है तो सबसे पहले क्या करता है शर्जील भाई? और सब तो पहले जड़ा अगले साल बी बोना है ना उन्हें, वो लहना कर लेता है, क्योंकि अगर वो बी भी खा गया तो बोएगा की, तो जे बोएगा नहीं तो अग्यों कटेगा की। तो यह सवाल मेरा सारे मसीहा नाल है, जे तुसी खुदा दे घर च बीज ही नहीं बोना तो तुसी फसल कितों कटनी है, बरकत कितों कटनी है। आज ये प्रॉब्लम है बड़ी बड़ी कि असी बीज भी खा जाने, असी फ्रूट तो खाना ही से, गुद्दा जूस तो पीना ही से, असी बीज भी खा जाने। ये पैगाम था। बीज आपके हाथ में है, आपके पास है। कलाम का बीज, ईमान का बीज, दुआ का बीज। बीज हाथ में रखने से फलदार नहीं होगा। बीज हाथ में रखने से फलदार नहीं होगा, बल्कि बीज को बोना होगा, बोना पड़ेगा। उन बो जिन्ना भी कलाम आंदा है, जिमें दा भी आंदा है, जिन्नी भी आयत तुहानूं याद कह दो, बोल दो, ये कलाम च कुदरत फल जरूर लियांदा है। जिमें दी भी दुआ कर सकते कर लो, दुआ का जवाब जरूर आंदा है। हालेलुया। जिमें मां नूं समझ आ जाती है ना टुटे फुटे लफ्ज़ों के नाल भी बच्चे दी कि की कहते हैं, उन्होंने समझ आती है। आसमानी बाप उसमें वो मदरहुड भी रखता है, वो फादरहुड भी रखता है, वो आपका बाप भी और आपकी मां भी है। ये दोनों सफात खुदा कादर मुतलक में पाई जाती है, वो बाप भी है और वो मां भी है। पितराना शफकत, फादरहुड, मदरहुड, वो हर तरह से आपकी फिक्र करता है। लेकिन बीज हाथ में रखने से नहीं, बीज बखेरने से फलदार होता है। दुआ का बीज सब कुछ कर सकता है, नोट कर लें। दुआ का बीज सब कुछ कर सकता है। चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं, अगर आप लोगों को खुदा के लिए कायल नहीं कर सकते तो खुदा को लोगों के लिए कायल कर लें। ये बात थोड़ी समझने वाली है। हाँ, बात क्या है? अगर आप लोगों को खुदा के लिए कायल नहीं कर सकते तो खुदा के हुजूर दुआएं करके खुदा को तो कायल कर सकते हैं कि ना तो रहम कर दे, तो फिर कर देगा रहम।
اگر آپ لوگوں کو خدا کے لیے، توبہ کے لیے، نجات کے لیے بائبل مقدس کا پیغام دے کر قائل نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ خدا کے حضور آپ شفاعت کر سکتے ہیں کہ خدا انہوں نے معاف کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایف جی اے کے جو پائنیئر تھے، پادری پاسٹر صاحب جو تھے، ان کے بارے میں بتایا کسی نے، پاسٹر یعقوب پال کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا ڈائلیکٹ تھا بچو۔ وہ کہتے لاہور میں ایک فیملی تھی تے وہ کوئی پین پوان والے ہون گے تے تانوں بڑا پین پوان والے دی گلاں بڑیاں مزدار کردے ہوندے، یسو نور ہر بلا دور، اس طرح دے بڑے انہوں نے رٹے ہوندے فکرے۔ انہوں نے وزٹ کرن جانا تے انہوں نے اپنا مال پانی ٹیبل تے رکھیا ہونا تے کہنا وہ بہو جی آ گیا، وہ یار بوتلاں چکو 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 سائڈ تے کرو، بہو جی کرو دعا۔ وہ یعقوب پال صاحب نے دعا کرنی تے چلو بہو جی چندہ لو چندہ لو، ٹھیک، او رکھو جی مڑے بوتلاں رکھو رکھو رکھو۔ وہ پھر وہی کام جڑے انہوں دے نال نوجوان خادم سن، انہوں نے پاپا جی کہندے، انہوں نے کہنا پاپا جی شیطان نے انہاں دی جان نہیں چھڈنی تے پرا تسی چھڈو، کنی وارا سی تہاڈے نال آئے ہیں، جدوں آندے ہو کہندے جی او بہو جی آ گئے نے بوتلاں چکو 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 چکو، جدوں تسی دعا کر چکدے ہو کہندے بوتلاں لیو 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 لیو، تے دسو پھر تسی مڑ جو شیطان نے انہاں دی جان نہیں چھڈنی۔ تے او بڑا پیارا انہوں نے فکر آ کے بولیا، کہندے بچو وہ شیطان ہو کے انہاں دی جان نہیں چھڈن دیا تے میں یسو دا خادم ہو کے انہاں دی جان کیویں چھڈ دا، ہے نا؟ میری گل دی سمجھ آئی تانوں؟ اگر آپ لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے توبہ کے لیے، نجات کے لیے کہ بپتسمہ لے لو، توبہ کر لو، تو آپ خدا کو تو قائل کر سکتے ہیں کہ انہاں تے رحم کر دے۔ دعا کا بیج سب کچھ کر سکتا ہے۔ مستری اور مزدور مل کر کام کرتے ہیں، ایسے ہی جی پاسٹر اور کلیسیا کو مل کر کام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بھیڑیں بھیڑوں کو پیدا کرتی ہیں، چرواہا بھیڑیں نہیں پیدا کرتا، چرواہا انہیں کھلاتا ہے، چرواہا انہیں پالتا پوستا ہے، چرواہا انہیں بھیڑیے سے بچاتا ہے، چرواہا اگر وہ بیمار ہو جائے ان کے ٹیک کیئر کرتا ہے، موسموں کی شدت سے انہیں بچاتا ہے۔ بھیڑیں بھیڑوں کو جنم دیتی ہیں۔ مستری اور مزدور مل کر کام کرتے ہیں، کلیسیا اور پاسٹر کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ جب پاسٹر اور کلیسیا اسپرٹ میں ایک ہوں گے، کلیسیا بڑھتی جائے گی، ترقی کرتی جائے گی۔ اس لیے روحوں کا بوجھ رکھنا، دعا کا بیج بونا، کلام کا بیج بونا، بیداری کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ کئی اپنی دعا تے انہوں نے بڑا فخر ہے، اور کئیاں نو اپنی نیک نیتی تے بڑا فخر، کہندے نیت تے صحیح ہے نا، دعا نہیں بھی کرنا پھر کڑی گل ہے۔ کل میں اس پر پیغام دوں گا، کل دعا روزے کی عبادت میں، کہ کلی نیت نہ نہیں گل بننا، دعا بھی کرنے پینی ہے۔ کئی کہنے کہ میں کڑا گنہگار ہوں، میں چرچ جاواں، ہے نا؟ کہ اس طرح یہ بڑی دلیلاں دیندے ہیں۔ کل ان کے لیے پیغام ہوگا، لیکن آج جو بات میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کئی لوگ کہندے میں انی دعا کیتی ہے، خدا نو آنا ہی پینا ہے۔ سنے غور سے، جن کی دعا سے خدا آ جاتا ہے نا، وہ اس لیے آتا ہے کہ اس نے کلام کی حد کو چھو لیا ہوتا ہے۔ کلام کی جو حدیں ہوتی ہیں نا، جو خدا کا قانون ہے، جو خدا کا کلام ہے، جو خدا کی شریعت ہے، جو خدا کے قوانین ہے، اس نے ان کو چھوا ہوتا ہے، اس لیے خدا کو آنا پڑتا ہے۔ خدا اس لیے نہیں آتا کہ آپ نے دعا بڑی اچھی کی ہے، جی نہیں، آپ نے کلام کی حدوں کو چھو لیا ہے، اور جو کلام کی حدوں کو چھو لیتا ہے خدا اس کی دعا کو سن ہی لیتا ہے، اور وہ یہ محسوس نہ کرے کہ میں دعا بڑی کی تھی، خدا نو آنا ہی پہ گیا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میرے بہنوں بھائیوں، اس بات کو انڈرسٹینڈ کرو۔
क्योंकि खुदा हमारा पाबंद नहीं है। खुदा आपका, खुदा आपका, खुदा आपका, खुदा आपका, खुदा आपका, खुदा मेरा, हमें से किसी का पाबंद नहीं है। वो अपने कलाम का पाबंद है। जो कुछ उसका कलाम कहता है, खुदा उसका पाबंद है। और जब आप ईमान और दुआ का बीज बोते हैं, कलाम का बीज बोते हैं, कलाम की हदों को छूते हैं, तो फिर खुदा यकीनन आपकी दुआ को सुनता और उसका जवाब देता है। फिर उसका जवाब आता है। कुछ शख्स था तो पत्थर को तोड़ रहा था हथौड़े के साथ। उसने पत्थर को मारता जा रहा है, मारता जा रहा है, मारता जा रहा है। 300 उसने उससे ज़रबे लगाई, चोटें लगाई, और वो टूट गया। तो किसी ने पूछा कि कितनी आपने चोटें लगाई हैं, कितना मारा है इसको? कहता 300 दफ़ा। तो किड़े नंबर ते जाके टूटा है? कहता 300 मरतबा। कहने का मकसद ये था कि हर चोट ज़रूरी होती है। इसलिए हमें नहीं पता कि आपकी दुआ का बीज जो था उसके वसीला से हालात बदल गए। आपके ईमान का बीज था, वो बोया आपने, उससे हालात बदल गए हैं। आपने कलाम का बीज बोया, उससे हालात बदल गए हैं। किसी भी जगह चोट लग सकती है, लेकिन आपने अपना काम जारी रखना है। 5वीं आयत का यही मतन है। और वो ये क्या है? 6ठी आयत का यही मतन है, सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला। ये अगर लेवल होगा आपकी ज़िंदगी में, तो यकीनन आप नतीजे पर पहुंच ही जाएंगे। तो जे तुसी इंतज़ार करते रहे तो फिर तुसी कभी भी कामयाब नहीं होना। तो टॉपिक की सी आज? जो हालात को देखते हैं वो कभी तरक्की, वो आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप हालात को देखते रहे। और जो आयत हमारे लिए की वर्ष थी वो 5वीं आयत थी। और 4थी आयत वो क्या थी? जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। आए झुकें और खुदा की तरफ देखना शुरू करें।